तो दोस्तों, मैंने आज का काम लगभग करके ख़त्म किया है। अभी शाम भी हो चुका है। लगभग 5 बजे ऐसा हो गया है, 4:30-5 बजे। तो आज का दिन तो ऐसा ठीक ही रहा, लेकिन एक बुरा खबर मिला क्योंकि मेरा एक क्या बोलते हैं, मेरे ससुर का भाई का बहन, नहीं, मेरे ससुर का बड़ा भाई का बेटी गुजर गया है आज। तो अब वो इस दुनिया में नहीं रही। और उसका बीमार तो पहला से ही थोड़ा मोड़ा था, ऐसे ही छोटा छोटा बीमार होते रहता था। तो उसको आज हॉस्पिटल लेके आ रहा था, तो रास्ता में उसका निधन हो गया। अभी वो नहीं रही इस दुनिया में। तो उसका दो छोटा नहीं, बच्चा तो बड़ा बड़ा हो चुका है। 2 लड़का है, और अभी उसका पति है, सिर्फ 3 आदमी हो गया है। बुरा खबर ये है। तो आज का दिन ऐसे ही गया। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो सपना जैसे लग रहा है। ये खबर सब सुन के, बीमार था बोल के हम लोग ने सुना भी नहीं था, लेकिन पहले से छोटा मोटा ऐसे बीमार तो होते रहता था। लेकिन आज तो अचानक उसका निधन हो गया है। तो अभी इस दुनिया में नहीं रही। तो हम लोग तो शायद नहीं जा पाएगा होगा, क्योंकि उमेश का भी ड्यूटी छुट्टी नहीं मिलता है। तो मुझे भी जाने के लिए थोड़ा गाड़ी में यहाँ वहाँ जाने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है। तो सोच रहा हूँ होने से मैं भी जाऊँगी कल। तो आज तो ऐसे शाम हो गया, आज तो गाड़ी भी नहीं मिल सकता है। तो इसलिए कल होने से जाऊँगी। नहीं तो जो इधर में भैया का बेटा 2 है, प्रशांत और विजय, वो दोनों तो जाएगा कल। वो दोनों तो कंपलसरी जाएगा, क्योंकि उसका तो उसका प्रशांत विजय का उसका दादाजी का बेटी है ना। तो लगता है कि प्रशांत विजय का डैडी का बहन है, तो इसलिए वो दोनों तो ज़रूर जाएगा। तो मेरा और उमेश का कोई फिक्स नहीं है, तभी भी देखूंगी। लेकिन हम दोनों नहीं जाने से भी उधर से गांव से बाबा और मम्मी तो आएगा। उधर में जो उन लोग का घर में आएगा। तो कल क्या होगा देखिएगा। ऐसे ही है, सपना जैसा लग रहा था। थोड़ा दिन आगे में ही हम लोग का घर में आके गया था वो। तो उसका भाई का बच्चा होने वाला था। तो हॉस्पिटल लेके आने के टाइम में आया था, वो भी आया था। तो हम दोनों मिलके साथ में खाना भी बनाया। ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ऐसे ही 1 महीने ऐसा हो गया होगा। लेकिन आज तो अचानक फ़ोन आया, तो बोल रहा है वो इस दुनिया में नहीं। तो बुरी खबर यही है। आप लोग से यहीं से मुझे सब शेयर करने के लिए दिल लगा था, तो मैंने शेयर कर दी है। क्या है ज़िंदगी, एक दिन तो मर के जाना है सबको ना। तो बुरा भी लगता है, सपना जैसा लग रहा है मुझे। तो बात करते रहता था वो। तो मुझे सपना जैसा लग रहा है कि अभी ये जैसा लग रहा है। उसका छोटा वो तो जो आज गुजर गया, वो तो बड़ी बहन है। बड़ी बहन बोलने से भी 4 सेकेंड का है। तो उसका जो लास्ट बहन था, वो भी थोड़ी देर आगे में, थोड़ा 1-2 महीना आगे में ऐसा गुजर गया था उसका छोटा बहन भी। और आज उसका भी, वो भी गुजर गई। तो बहुत सोच के बुरा लग रहा है। क्या है दिन पता नहीं। अभी उसका 2 बेटा है, लेकिन बच्चा लोग छोटा होने से तो और मुश्किल होना था। बच्चा लोग बड़ा है, 2 बेटा है। दिखने में तो हम लोग जैसे ही है, लेकिन मेरे से तो थोड़ा उम्र कम है। लेकिन लड़का है, बहुत बड़ा है, और पढ़ाई भी कर रहा है। अभी क्लास 10-11 ऐसे में, कुछ में 9-10-11 ऐसे कुछ में पढ़ाई कर रहा होगा। तो अच्छा खबर तो यही है कि बच्चा थोड़ा बड़ा है। नहीं तो बच्चा छोटा होने के टाइम में तो कितना मुश्किल होता है, वो तो हमको मालूम है। क्योंकि मैं भी जब 9-10 वर्ष ऐसा गई थी, तो मेरा माँ गुजर गई थी। तो मेरे छोटी बहन जो है, वो तो 1.5 साल की थी। तो मुझे उसको देखना पालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो बाबा को, और उस टाइम तो हम लोग का घर का कंडीशन अच्छा भी नहीं था। अभी भी इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन तब तो और बहुत बुरा हाल था। बाबा तो सुबह उठ के आदमी का काम करने जाता था। आलू का बस्ता उठाना, कितना किलोमीटर ऐसे ही आलू का बस्ता बुक के लेके जाता था। तो पैसा उधर से थोड़ा मिलता था, तो उसे हम लोग खाता था। तो फिर माँ भी उस टाइम बहुत सीरियस हो गया था। तो
माँ के लिए वो दवाई भी लेके आता था, तो हम लोग के लिए थोड़ा खाने के लिए कुछ भी लेके आता था उस टाइम में। तो हम लोग का उस टाइम बहुत बुरा हाल था। तो ऐसे ही दुख करते करते मेरा माँ भी गुजर गया 1-2 साल के बाद। तो मेरा बहन जो है बहुत छोटी थी, 2 साल ऐसे की थी। तो माँ तो गुजर गया है, और मेरा बड़ा भाई दादा जो था वो एक था। तो दादा भी घर में इतना नहीं बैठता था, वो दोस्तों के साथ मिलजुल के वो पूरा बिगड़ गया था। तो दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते रहता था। तो घर में देखने के लिए मैं थी और मेरा बाबा था, और मेरा सबसे छोटी बहन थी, और मेरा एक छोटा भाई है। हम लोग 2 भाई है, मेरा बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई और मैं और बहन, हम लोग 4 लोग हैं बच्चा। तो बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो दादा तो ऐसा भी घर में नहीं आता था। तो मैंने मुझे घर देखना पड़ा। छोटी थी, चावल हम लोग जैसे चावल लोग क्या बोलता है, अच्छा सफा करता है ना, तो मुझे चावल सफाई करना भी नहीं आता था। ऐसा करके मैं करती थी, अच्छी तरह नहीं आता था खेती में, क्योंकि गांव में तो जो खेत में चावल लगता है उसका धान पीस के तभी तो चावल मिलता है, वैसा करना पड़ता था। तो मुझे वो करना भी नहीं आता था। तो बहन भी छोटी थी, उसको भी देखभाल करना पड़ता था। तो आदमी ने कितना बोला कि बहन दे दो, मुझे बहन दे दो, लेकिन क्या है ना कि मैं छोटी से ही आदमी के घर में बैठ के आई थी। जब मेरा माँ गुजर जाने का टाइम में भी मैं आदमी का घर में ही थी, क्योंकि माँ गुजर जाने के टाइम में भी 1 साल 2 साल से मैं आगे आदमी का घर में थी। तो आदमी का घर में होने से कि अपना घर में जैसे भी हो, थोड़ा चावल और पानी खा के बैठने से भी खुशी मिलता है। लेकिन क्या है ना कि दूसरा का घर में वो लोग खुशी तो देता है, लेकिन अपना घर में हम लोग जैसा फ्रीडम बैठता है, फ्रीडम घूमता है, फ्रीडम खाता है, वो सब थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैंने ऐसा करके मैं भी आदमी का घर में बैठी थी। तो बाद में माँ गुजर जाने के टाइम में बाद में भी मेरा बहन को आदमी ने बोला कि मुझे दे दो, मैं रख लूँगी, मैं पढ़ाऊँगी, ऐसा बहुत आदमी ने बोला, लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल था उस टाइम में। मुझे पता था कि आदमी का घर में रहने में कितना मुश्किल है। तो मैंने ऐसे ही बहन को नहीं दिया। तो बाबा ने भी शादी नहीं किया। बाबा ने भी शादी करने के बाद एक बार चलाया था, मुझे बोला था, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया कि शादी मत करो। तब से शादी भी नहीं किया बाबा। और अभी तो बहन भी थोड़ा बड़ा हो गया है। और मेरा जो छोटा भाई था उस टाइम माँ गुजरने के टाइम में, तो छोटा भाई भी वो नेपाल चला गया मेरा बाबा का भैया का घर में। तो मैं और बहन ही घर में थे, और बाबा 3 लोग थे। बहुत मुश्किल होता था माँ नहीं होने के टाइम में। माँ होने से तो एक माहौल सा खुशी मिलता है, लेकिन माँ जब नहीं होता है तो कैसा लगता है कि घर में कुछ तो नहीं है, कुछ तो कमी है, ऐसा जैसा लगता था। मैं माँ गुजर गई तभी भी 1-2 साल तो माँ को फोटो देख के ऐसे रोती थी। अभी तो थोड़ा हैबिट हो गया है, अभी तो 10-11 साल 12 साल हो गया है माँ गुजर गई। तो ऐसा होता है, माँ नहीं होने से बहुत बुरा होता है। तो आज वो मेरा ससुर का भैया का बेटी भी नहीं रही, बेचारा वो लोग क्या करेगा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन थोड़ा बड़ा है तो इसलिए थोड़ा हिम्मत भी मिल रहा है मुझे कि हाँ वो लोग कुछ तो कर सकेगा, क्योंकि छोटा आदमी नहीं ना। अगर छोटा होगा और सिर्फ पति और बच्चा छोटा होने से कितना मुश्किल होना था, तो ये सब नहीं हो रहा है उन लोग के साथ, तो अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग से यहीं तक मिलती हूँ, और कल दिखाऊंगी क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई लोग जाएगा, जरूर जाएगा। आज ही बुला रहा था, लेकिन आज गाड़ी नहीं मिलने के कारण से नहीं गया है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आप लोग से प्यार से रह रही हूँ, और मुझे भी प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बाय।